गुड मॉर्निंग टू ऑल। अभी वेट कर लेते हैं कुछ देर, लोगों को आने देते हैं। 32 तक वेट करते हैं, उसके बाद क्लास प्रोसीड करेंगे। किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, लास्ट में क्वेश्चन था अभिषेक के द्वारा क्लाउड के बारे में। तो बेसिकली मैं वहां से ही स्टार्ट करूंगा कि क्लाउड क्या है, उसके बाद ही मतलब कि आगे का टॉपिक आपका आईओटी से रिलेटेड फर्दर प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो देखिए, क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली आप ये लोग ये वर्ड व्हाट इज क्लाउड और क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड का मतलब यहाँ पर इंटरनेट है। ठीक है, यहाँ पर क्लाउड का मतलब इंटरनेट है। देखिए, पर्सनल जितना भी आप लोग डिवाइस यूज कर रहे हैं, जैसे लैपटॉप, मोबाइल या कुछ भी, तो क्या है वहां पर कुछ भी फाइल आप बनाएं या कुछ भी फाइल है आप वहां पर एक सेव करके रख रहे हैं, तो वो पर्सनल सर्वर हुआ। मतलब कि आपका पर्सनल है और वो आप वहां पर ही यूज कर रहे हैं। लेकिन आपको उस फाइल को ले जाने लाने के लिए या एक्सेस करने के लिए उस डिवाइस को हमेशा आपके साथ चाहिए। लेकिन जब हम क्लाउड कंपनी की बात करते हैं तो एक रिमोट सर्वर में हम डेटा को स्टोर करते हैं, रिमोट सर्वर में डेटा स्टोर करते हैं जिसको हम थ्रू इंटरनेट हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आपका गूगल 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 ड्राइव है जिसको हम कहीं से भी सेव एक्सेस कर सकते हैं। ड्रॉपबॉक्स है। तो इस तरह करके बहुत सा सर्विस प्रोवाइडर है जो क्लाउड में स्पेस प्रोवाइड करता है पर्टिकुलर, वहां पर हम लोग डेटा स्टोर करते हैं और थ्रू इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। लोकल सर्वर में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर डिवाइस को लेके जाना पड़ेगा। जैसे कि हम कोई फाइल बनाएं और वो हम फाइल को अपना पैड में रखे हुए हैं, तो हमको क्या होगा उस फाइल को एक्सेस करने के लिए हमेशा हमको पैड को लेके जाना पड़ेगा। अगर हम इसको गूगल ड्राइव में रख लें तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं।
तो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग का यही एक्सेप्ट है। वहां पर रिमोट में एक सर्वर बना हुआ है, रिमोट सर्विस प्रोवाइडर है, रिमोट सर्विस है, वहां से हम लोग थ्रू इंटरनेट हम उसको एक्सेस कर लेते हैं। देखिए, इसमें जो सर्वर है, क्लाउड कंप्यूटिंग में जब बात होती है तो एक सर्वर नहीं रहता है, मल्टीपल सर्वर को एक्सेस किया, मल्टीपल सर्वर, जो भी सर्विस है, मल्टीपल सर्वर को एक साथ एक दूसरे से इंटरनेट एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है। मान लीजिए कि बाय चांस कोई सर्वर 1, ये सर्वर 2 और सर्वर 3 सब इंटरकनेक्ट है एक दूसरे से, ठीक है। अगर कोई सर्वर 1 डाउन हो गया, फिर भी आप कंटिन्यूअस एक्सेस कर सकते हैं डेटा, क्योंकि आप सर्वर 2 और सर्वर 3 ऑन है, वहां से आप डेटा ले सकते हो। कभी-कभी क्या होता है, बहुत जगह आप देखते होंगे सर्वर डाउन होने के कारण क्या होता है, पर्टिकुलर अगर वो क्लाउड कंप्यूटिंग कंसेप्ट नहीं लगा, मतलब कि उस तरह से अरेंजमेंट ना हो, तो क्या होगा कि सर्वर डाउन होने के कारण आप डेटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा बेसिकली यही चीज है, मतलब कि डेटा स्टोर करने का रिमोट रिमोट सर्वर में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं, जिसको एक्सेस अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं। और इसका डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, सर्विस प्रोवाइडर हैं, और वो डिफरेंट डिफरेंट वे से सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे कि आपका परमानेंट वे से सर्विस प्रोवाइड कर सकता है, आपका फिर भी भी वर्चुअल प्राइवेट सर्विस भी बीपीएस जिसको बोलते हैं, वो प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। तो यही है क्लाउड बेसिकली। नेक्स्ट आते हैं हम लोग आईओटी में सिक्योरिटी। देखिए, सिक्योरिटी का सब की एलिमेंट है सिक्योरिटी का, मतलब कि इस पर हम लोग को ये चीज होना चाहिए, ये चीज रहेगा तो हमारा जो आईओटी आईओटी सिस्टम जो डेवलप कर रहे हैं वो सिक्योर रहेगा। अदरवाइज हमारा आईओटी सिस्टम अनसिक्योर रहेगा और उससे हमें प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो सम एलिमेंट्स ऑफ आईओटी सिक्योरिटी, देखिए फर्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन। देखिए, ऑथेंटिकेशन में क्या है कि मान लीजिए कि आप एक सिस्टम आईओटी सिस्टम डेवलप किए, आईओटी सिस्टम में डेवलप किए और मल्टीपल डिवाइस, डिवाइस 1, डिवाइस 2, डिवाइस 3, डिवाइस 4, डिवाइस 5, डिवाइस 6 कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या आप आपका जो आईओटी है, क्या सबको ऐसे ही वो आपका जो डिवाइस है, जो आप डिवाइस बोल सकते हैं या स्मार्ट डिवाइस बोल सकते हैं, आईओटी डिवाइस जब होगा तो स्मार्ट डिवाइस होगा। जो स्मार्ट डिवाइस है, कोई भी स्मार्ट डिवाइस आके आपके आ जाएगा, आपका पर्टिकुलर ऑथेंटिकेशन होगा। ऑथेंटिकेशन मतलब क्या कि आप उसको अलाउ करेंगे, और अलाउ कब करेंगे, जब आप एक कुछ नंबर या पासवर्ड या कुछ आप चेक करोगे कि दिस इज द राइट डिवाइस, मतलब कि हमारे सिस्टम, मतलब कि हम होमोटेशन कर रहे हैं तो ये हमारा राइट डिवाइस है, हाँ ये सही है, तब उसको इन करने दो, अदरवाइज आप इन करने नहीं दोगे। अब मतलब कि पूरे डिवाइस में ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, कुछ आपका मतलब कि उसका नेम और कुछ सिक्योरिटी, मतलब कि नेम या कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जिससे कि आप उसको फाइंड आउट कर सकते हो कि ये आपका ही सिस्टम का डिवाइस है। अदरवाइज ये कहीं दूसरा, या अटैकर, मतलब कि अटैकर मतलब कि कोई आपको डिस्टर्ब करना चाह रहा हो, जो आपके सिस्टम को करप्ट करना चाह रहा हो, तो अटैकर आप इन करके आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो उससे बचने के लिए हर एक डिवाइस को ऑथेंटिकेट
होना चाहिए, तभी ही इन कर सकता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में ही कम्युनिकेट करते हैं, डिफरेंट मोबाइल से कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो वाईफ़ाई कनेक्ट करते हैं, तो वाईफ़ाई से कनेक्ट करते हैं चाहे कुछ हो, तो क्या होता है कि जो वाईफ़ाई देते हैं तो एक ऑथेंटिकेशन रखता है कि हाँ, अलाउ करेंगे तभी वो मेरा वाईफ़ाई यूज़ कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। अगर आप आईडी पासवर्ड नहीं दोगे, अगर आपने वाईफ़ाई का आईडी पासवर्ड नहीं रखोगे, तो क्या होगा, सब कोई यूज़ कर लेगा। जब सब यूज़ करने लगेगा तो आपका तो डेटा लॉस होगा ही होगा, एज़ वेल एज़ आपके सिस्टम को भी डिस्टर्ब कर सकता है। तो क्या करते हैं हम लोग, आईडी पासवर्ड देते हैं, और आईडी पासवर्ड क्या है, हम जितने भी मोबाइल को कनेक्ट करना चाहते हैं, उसी मोबाइल को हम आईडी पासवर्ड बताते हैं और वो एक्सेस कर सकता है, अदरवाइज़ नहीं कर सकता है। तो ऑथेंटिकेशन आईओटी सिस्टम में होना चाहिए। सेकंड चीज़ है एक्सेस कंट्रोल। देखिए, एक्सेस कंट्रोल का मतलब, कहने का मतलब है कि डेटा का पर कंट्रोल, डेटा पर कौन कितना यूज़ और कौन कितना कंट्रोल कर सकता है, कौन कितना एक्सेस कर सकता है, कौन यूज़ ज़्यादा कर सकता है। देखिए, मान लीजिए कि आईओटी डिवाइस से 6 डिवाइस कनेक्ट किए हैं, 6 डिवाइस कनेक्ट किए हैं। ये क्या, ये जो डेटा है आपके जो आईओटी सिस्टम में स्टोर है, तो सभी के पास सेम कैपेबिलिटी होगा? क्या सभी सेम वे से आपके पूरा डेटा को एक्सेस कर सकता है? नहीं। आपको ये डिसाइड करना होगा किसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, किसको कम प्रायोरिटी देना है। तब आपका पूरा सिस्टम सिक्योर रहेगा। मान लीजिए कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन बोलने का मतलब कि मान लीजिए कि मेरा क्लासरूम ही है, क्लासरूम है, ये क्लासरूम है। एक टीचर इन किया, मान लीजिए कि मैं ही इन किया, ठीक है? तो जब मैं ही इन कर गया, क्लास चालू कर दिया, तो क्या सभी बच्चे अपने मन से अप डाउन आने-जाने लगे, अपना इन करने लगे, आउट होने लगे, तो क्या होगा? पूरा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा। पूरा क्लास मतलब कि पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा और किसी को कुछ फायदा नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर मेन ऑथेंटिकेशन किसके पास होगा? मेन डाटा पूरा क्लास को कंट्रोल करने का कैपेसिबिलिटी किसके पास होगा? टीचर के पास या मैं? मैं चाहूँगा तो अलाउ करूँगा आने के लिए, मैं चाहूँगा अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो जाने देने के लिए अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे। और स्टूडेंट के पास क्या है, डेटा एक्सेस करने का कि वो पूछ ही सकते हैं, वो बोल सकते हैं, क्वेश्चन डाउट है तो पूछ सकते हैं या कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई थर्ड पर्सन आना चाह रहा है कि सर मैं आऊँ, तो ये कोई भी स्टूडेंट 1, 2, 3 कोई भी बोल दे, हाँ, हाँ, आ जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ा है, वहाँ पर क्या होगा, एक टीचर ही अलाउ करेगा कि तुम आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। तो उसी तरह आपका जो ये आईओटी सिस्टम डेवलप करेंगे, उसमें जो डेटा को एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए कि मेन एक्सेस जो है, जो मेन सिस्टम को ऑपरेट कर रहेगा, जो सिस्टम ऑपरेट कर सकता है या जो भी हो, माने कोई पर्सन, वही एक्सेस कंट्रोल कर सकता है, ना कि कोई पर्टिकुलर डिवाइस। तो ये पूरा डेटा का किसके पास कितना कंट्रोल होना चाहिए, ये भी ध्यान हम लोग को रखना है। डेटा सिक्योरिटी, देखिए, डेटा सिक्योर होना चाहिए क्योंकि आपका जो भी है, आपका जो डिवाइसेस है कंटिन्यू कम्युनिकेट कर रहा है आपके सिस्टम से, तो वो क्या हो रहा है, एक पर्टिकुलर सर्वर में या क्लाउड में डेटा स्टोर हो रहा है। तो कोई भी इसको एक्सेस ना कर ले, कोई भी इसको एक्सेस ना कर ले, क्योंकि पर्टिकुलर नहीं तो फिर क्या होगा, अटैकर के थ्रू ये फाइंड आउट हो जाएगा कि कौन क्या भेज रहा है और वो फिर वो आपके सिस्टम को डिस्टर्ब करेगा। तो ये डेटा जो है आपका सिक्योर होना चाहिए। तो इसलिए ये जो जनरली हम लोग जब आईओटी डिवाइसेस डेवलप करते हैं या आईओटी सिस्टम डेवलप करते हैं, तो हम लोग का मेन प्रायोरिटी होता है सिस्टम को स्मूथली रन करने का। जो डेटा का सिक्योरिटी है ना, हम लोग थर्ड, कोई भी कंपनी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, वो डेटा को सिक्योर करने का जिम्मा दूसरे को दे देता है। तो वो जो जो क्लाउड प्रोवाइडर है, मतलब कि सर्वर जो प्रोवाइडर है, उससे परचेस करते हैं स्पेस, और उससे स्पेस परचेस करके अपना वर्क किया। जैसे कि कोई कंपनी है, तो वो क्या करते हैं, वो सर्वर सर्वर में स्पेस अपना कुछ स्पेस ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से परचेज किए, और परचेज करने के बाद वो जो डेटा सिक्योरिटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है स्पेस का सर्वर में, उसकी हो जाती है। तो फिर क्या हुआ कि ये जो इनका जो है अपना फंक्शनलिटी पर फोकस फोकस रहा,
बाकी सब चीज का नहीं। तो डेटा सिक्योरिटी आप खुद से भी कर सकते हो, लेकिन वो कॉस्टली होगा, क्योंकि आपको उसको अपडेट करते रहना होगा, आपको डेटा को फिर बराबर चेक करते रहना होगा कि कोई अटैकर उस पर अटैक कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन अगर हम किसी सर्विस प्रोवाइडर का लें तो वो हमारा हमेशा सेफ रह सकता है, पॉसिबिलिटी है। फोर्थ पॉइंट है नन रिप्यूटेशन। देखिए, नन रिप्यूटेशन क्या हुआ? लीजिए कि एक सर्वर है, सेंडर, मान लीजिए सेंडर है, एक रिसीवर है। सेंडर कोई मैसेज भेजा रिसीवर को, और सेंडर मैसेज भेजा रिसीवर को, और रिसीवर बोल रहा है कि हमारे पास मैसेज नहीं आया। रिसीवर क्या बोल रहा है? हमारे पास मैसेज नहीं आया। दैट इज द रिपुटेशन। ये रिपुटेशन हुआ कि मैं रिसीवर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि हमारे पास मैसेज नहीं आया है। और समटाइम्स मान लीजिए कोई रिसीवर के पास मैसेज आया और सर्वर बोल रहा है, मतलब सेंडर बोल रहा है कि हम नहीं मैसेज भेजे हैं, वो कोई दूसरा कोई भेजा होगा, हम वो मेरा मैसेज नहीं है। तो ये भी रिपोर्टेशन का ही पार्ट हुआ। तो नॉन रिपोर्टेशन क्या हुआ कि जो मैसेज है, अगर सेंडर भेज रहा है रिसीवर को, तो रिसीवर के पास प्रूफ होना चाहिए कि तुम ही भेजे हो और तुम्हारा ही मैसेज है। और अगर सेंडर भेज दिया है रिसीवर को मैसेज, तो सेंडर के पास ये कंफर्मेशन होना चाहिए कि रिसीवर को मैसेज मिल गया है और वो मैसेज देख लिया है। दैट इज द नॉन रिपोर्टेशन। आपका जो सिस्टम है वो पूरा नॉन रिपोर्टेशन होना चाहिए, रिपोर्टेशन होना चाहिए, क्योंकि जिसमें पूरा जो डिवाइसेस है, स्मार्ट डिवाइसेस, सर्वर को डेटा भेज रहा है, तो डिवाइसेस से भी पूरा कंफर्म होना चाहिए, डिवाइसेस को भी मतलब कि कंफर्म होना चाहिए कि हमारे सर्वर में डेटा चला गया है। और वो सर्वर को भी जब वो उस पर डिसीजन जो भेज रहा है तो डिवाइस पर चला गया, तो उसके पास भी होना चाहिए कि कंफर्म कि हमारे पास डेटा चला गया। इसका करंट एग्जांपल है व्हाट्सएप मैसेज। व्हाट्सएप मैसेज में आप जब मैसेज भेजते हैं, आप देखते होंगे कि मैसेज तो गया, तो हम लोग यहाँ से ही पता कर लेते हैं कि मेरा मैसेज वो तुमने देखा है या नहीं देखा है। अगर ब्लू टिक हो गया तो मैसेज देखा है, अगर ब्लू टिक नहीं हुआ है तभी तक मैसेज उसके पास पहुंच गया है। डबल टिक होने के बाद क्या है, मैसेज उसमें डिलीवर हो गया। अगर सिंगल टिक है तो मैसेज हमारे से गया है लेकिन वहां डिलीवर नहीं हुआ। डबल टिक है तो क्या होता है, हम लोग समझते हैं कि मैसेज वहां डिलीवर हो गया है। और ब्लू जब हो जाता है तो इससे हम लोग समझते हैं कि मैसेज उसने पढ़ लिया, रिप्लाई करे या ना करे लेकिन मैसेज मेरा पढ़ लिया। ये सेंडर को पता चल जाता है। क्या हुआ, तो नॉन रिपोर्टेशन पार्ट हुआ। तो इसी में जैसे कि आप ग्रुप में भी जब मैसेज करते हैं तो वहां से भी फाइंड आउट कर लेते हैं कि किसने किसने मैसेज पढ़ा है या किसने किसने नहीं मैसेज पढ़ा। तो दैट इज द नॉन रिपोर्टेशन पार्ट। कुछ प्रॉब्लम है क्या गौरव चंद्र? अमृतेश माय कौन है तुम्हारा बाबू? हेलो, यस सर। किसी को कुछ डाउट है क्या? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ, अवेलेबिलिटी। देखिए, अवेलेबिलिटी मतलब क्या है कि जो भी आपका स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड है सर्वर मतलब कि सिस्टम से, अगर सिस्टम को डिसीजन दे रहा है तो उसको एक्सेप्ट करने के लिए हमेशा अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा ना कि वो उस समय गायब हो। मतलब कि कोई चीज, मान लो कि आप जो IoT होम ऑटोमेशन बनाए हैं, सॉरी IoT बेस्ड होम सिस्टम बनाए हैं, होम IoT बेस्ड सिस्टम है आपका, और मान लीजिए कि आप थीप से बचने के लिए सिक्योरिटी लगाए हुए हैं गेट में, और थीप आया है, तो आपका जो थीप आया है वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है ये किसी डिवाइस को, तो इसको गेट क्लोज रखना है, गेट ओपन रखना है। अगर उस समय वो गेट, मतलब जो गेट उस समय नहीं हो, वो थिंग्स नहीं, वो स्मार्ट डिवाइस है, वो डिवाइस कहीं और बिजी है, मतलब उसको किसी चीज में और एंगेज किए हुए है कोई, तो क्या होगा, वो अवेलेबल नहीं है। तो अवेलेबल नहीं है डेटा रिसीव करने के लिए। जब जब डेटा रिसीव करने के लिए जब अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। प्रॉब्लम क्या होगा कि ठीक आपके घर में इन कर जाएगा और आपके सामान लेके चला जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए। आपका जो पूरा जो डिवाइस है ऑलवेज अवेलेबल होना चाहिए। जब भी आप
का सिस्टम कोई भी इंफॉर्मेशन या कुछ भी सेंड कर रहा है तो हमेशा उसको रिसीव करने के लिए अवेलेबल होना चाहिए, ये ना कि अवेलेबल ना हो। तो हम लोग देखें कि कुछ एलिमेंट है सिक्योरिटी के लिए पर्पस के लिए। फर्स्ट क्या है, ऑथेंटिकेशन होना चाहिए, पूरा डिवाइस का ऑथेंटिकेट होना चाहिए। एक्सेस कंट्रोल, सभी डिवाइसेस को सेम एक्सेस डेटा कंट्रोल करने के लिए नहीं मिलना चाहिए। डेटा सिक्योर होना चाहिए, नॉन रिपुटेशन होना चाहिए। देन डिवाइसेस को अवेलेबल होना चाहिए, अवेलेबिलिटी पूरा डिवाइसेस का हमेशा होना चाहिए। ये सब एलिमेंट्स है जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आईओटी सिस्टम को। यहाँ तक में किन्हीं को किसी डाउट है तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट नहीं? नो सर। देखिए, हाँ बोलिए, क्या डाउट है? डाउट नहीं है। डाउट नहीं, चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आईओटी सिस्टम का बहुत सा एडवांटेज है, उसमें से भी बहुत कुछ कुछ डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज में फर्स्ट डिसएडवांटेज है सिक्योरिटी, तो ही रिलेटेड पढ़ेंगे, बाकी और सब भी है डिसएडवांटेज, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। तो सिक्योरिटी में क्या प्रॉब्लम है, सिक्योरिटी सिक्योरिटी ऑफ आईओटी, प्रॉब्लम सिक्योरिटी ऑफ आईओटी। देखिए फर्स्ट क्या है, डीओएस। डीओएस मतलब क्या है, डिनाई ऑफ सर्विस। डिनाई ऑफ सर्विस समटाइम्स हो सकता है आईओटी में, वो कब होता है, कैसे होता है, ये समझने का कोशिश करेंगे। देखिए, एक सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर है, उसके साथ क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपका डिवाइस लगा हुआ है। मतलब कि ये यूजर डिवाइस 1 है, यूजर डिवाइस 2 है, यूजर डिवाइस 3 है, यूजर डिवाइस 4 है, 4 है, यूजर डिवाइस 5 है, जो कंटिन्यू इसके साथ कनेक्ट कर रहा है, अपना डेटा दे रहा है, और उसके बाद जो मैनिपुलेशन होना है या जो कंप्यूटेशन होना है, उसके बाद जो यहाँ पर डेटा आ रहा है उसके अनुसार ये फंक्शन वर्क हो रहा है, पूरा टोटल ये वर्क चल रहा है। लेकिन ये क्या होगा, एक अटैकर होगा। अटैकर बोले तो मतलब कि आपका अटैकर कैसे बोल सकते हैं, इंटरनेट पर जो दूसरे का डेटा चुराता है उसको क्या बोलते हैं जी, हमेशा अटैक करता है? हैकर। हैकर। हैकर, 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 हाँ। तो हैकर बोल सकते हो या अटैकर बोल सकते हो, कोई डिवाइस मतलब कि अटैकर है और हैकर है, जो क्या करेगा, आपके सर्वर को कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब कि फ्लडेड टाइप का सिग्नल्स डेटा ट्रांसमिट करते रहेगा कि भाई इसका जवाब दो, तुम इसका जवाब दो, इसका जवाब। तो क्या बोलेगा सर्वर, ये तो और मेरा डिवाइस नहीं है, इसको हटाते रहेगा हमेशा, इसको इग्नोर करने की कोशिश करेगा, कंटिन्यू इग्नोर करते रहेगा। इग्नोर करते करते क्या होगा कि समटाइम्स इस लेवल तक ये अटैकर या हैकर डेटा उसको सेंड करेगा कि ये डाउन हो जाएगा। डाउन मींस कि इसका जो डाउन मतलब क्या, कि वर्क करना और सब यूजर के साथ इसका जो कम्युनिकेशन है वो फेल हो जाएगा। मतलब कि ये इसी में इतना बिजी हो जाएगा इसको हटाने में कि अगर यूजर 1 या यूजर 2 या यूजर 3, यूजर 4 और यूजर 5 कोई भी सिग्नल्स भेज रहा है या डेटा भेज रहा है, तो उसको ये रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाएगा। जब रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएगा तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया। तो अटैकर क्या कर रहा है कि फ्लडेड लेवल पर मैसेज या डेटा सर्वर को दे रहा है। जो सर्वर क्या कर रहा है कि ये ऑथेंटिकेट डिवाइस नहीं है हमारा, उसको क्या कर रहा है, हटा रहा डेटा का, उसका हटा रहा। तो कंटिन्यूअस इतना फ्लडेड उसके पास सिग्नल्स आ रहा है कि उसी में वो बिजी हो रहा है। और जब बिजी जब हो रहा है तो आपका जो एक्चुअल यूजर है, एक्चुअल यूजर या एक्चुअल डिवाइस है, वो जब डेटा सिग्नल्स भेज रहा है तो उसको रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है। दैट इज द डिनाई ऑफ सर्विस। ये प्रॉब्लम आता है जनरली, हम लोग बैंक में देखते हैं कि सर्वर डाउन हुआ, बहुत जगह देखते हैं सर्वर डाउन हो गया, तो वो डिनाई ऑफ सर्विस मतलब कि आप जब सर्विस मांग रहे हो सर्वर से, वो सिस्टम से वो सर्विस नहीं दे पा रहा, दैट इज द
डिनाई ऑफ सर्विस। ये सिक्योरिटी इश्यू है आईओटी में, क्योंकि आईओटी में एक ही डिवाइस नहीं, 5 या 6 डिवाइस नहीं कनेक्ट हो सकता, मल्टीपल आप डिवाइस कनेक्ट करेंगे हम उस सिस्टम में, तो कोई अटैकर अटैक कर सकता है और उस तरह करके आपका सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। DDoS, that is the distributed deny of service। डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाई ऑफ सर्विस क्या हुआ बाबू? देखिए, ये सिस्टम है, इस सिस्टम है और इससे पहले बोले कि मल्टीपल यूजर कनेक्टेड है, मल्टीपल यूजर या मल्टीपल ऑफ डिवाइसेस, स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड है, मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस कनेक्टेड है। अब क्या करेगा अटैकर या हैकर? एक
सर साउंड नहीं आ रहा सर, स्क्रीन भी शेयर नहीं हो रहा। आवाज आ रही है? यस सर। यस हेलो। सर, यस सर, अब आ रही है। हाँ, तो वो यहाँ भी देखिए डिनाई ऑफ सर्विस हुआ था अभी, मतलब सर्विस डिनाई हो गया था। तो इस तरह दो चीज हम लोग डिस्कस किए। तो अभी और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज मतलब कि क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है इस सिक्योरिटी से रिलेटेड और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। नहीं है डाउट? ठीक है, तब क्लास आज यहीं तक रहने देते हैं, सिक्योरिटी तक। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर जो एक्चुएटर है ना, वो मैं ये जो फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही डिस्कस करूंगा उसको, क्योंकि वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है। एटलीस्ट फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लें जल्दी सा, तो फिर हम उसको सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर डिफरेंट डिफरेंट बताएंगे। और जब हम लोग IoT सिस्टम पूरा बनाने लगेंगे ना, तो उसका तब उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर को डिफरेंट डिफरेंट सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर और उसका फंक्शनलिटी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो क्लास लेफ्ट कर सकते हैं।